नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जो आपका टुडे है, 12 टुडे निकाला गया है 2026 के लिए। अगर झारखंड से बिलोंग्स कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया है, अगर जरूर परचेज करिए, क्योंकि ये मैथ ही नहीं आपका जो किया, टोटल इसमें 6 पेपर दिया गया। आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ साइंस सोशल साइंस और संस्कृत दिया गया। इससे आपका यहाँ पे ऐसे तो आपका इस बुक में जो कि ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों दिया गया, लेकिन आपका एग्जाम क्या होने वाला है, आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपका जो आज डिस्कस करेंगे हम लोग मैथ का जो कि चैप्टर आपका 6 है, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में जो हमारा झारखंड बोर्ड जो पूछा जाता है, ठीक है ना, तो अगर आप मैथ से डर लग रहा है, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। आप इस जो गेस्ट पेपर जितने भी क्वेश्चन दिया गया है, ईमानदारी पूर्वक जो कि है एक बार अच्छी तरीके से सोल्यूशन कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो हो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए, आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है जाकर उसको देख सकते हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम जो किए अच्छे तरीके से सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग क्या करना है, बने रहना शुरू से अंत तक। अगर सपना है मैथ में 40 में 40, तो ये गेस्ट पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो किया स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल ये फ्री है, इसका कोई चार्ज ये नहीं लगता है कि सब्सक्राइब करने का चार्ज लगता है, नहीं, कोई आपका पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्या करना है, जो आप यहाँ जो वीडियो जो देख रहे हैं, नीचे कोई इस तरह लिखा होगा, लोगों के बगल में इस तरह सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको क्या करना है, इस अंगूठे से क्या करना है, एक बार दबाना है। दबाने के बाद क्या करना है, बगल में घंटी आएगा, घंटी एक बार छूना है, इस तरह से यहाँ पे आपका चार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पर इसको ऑल पे क्लिक करना है, यानी कि इस तरह से इसको एक बार टच करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि आपको इस तरह से कर लेना है। क्योंकि जो अगला जो हम लोग का चैप्टर जो आएगा क्लास, वो जो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। जब इसको ऑल पे करेंगे तब, अन्यथा आपका नहीं आएगा, ठीक ना। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग क्या करना है, वीडियो के अंत में क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है। और जो जितना हो सके वीडियो को यहाँ पे तीर देखें, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उससे भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके, और हम लोग ये एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, बंधन पाठशाला सर्च कीजिए। तो लिंक इसका जो किया है, मैंने पहला कमेंट जो किया है उसका पिन कर दिया है एप्लीकेशन का, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे भी जो कि इसका जो आप सोल्यूशन करें उसका पीडीएफ वो हम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि हम लोग जो चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, इसका कुछ थोड़ा सा पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसका हम लोग आएंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका जो कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि पॉइंट क्या होता है, कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु क्या होता है, जैसे ये आपका बिंदु मतलब क्या, ना उसका ऊंचाई होता है, ना उसका चौड़ाई, ना मोटाई, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। वही इसमें लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इसको ये आपका बिंदु नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो पॉइंट आपका आएगा जो कि आपका इंपॉर्टेंट, मैं आपको विवेक कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका जो कि अगला पॉइंट आपका किरण, यानी रे जो कि एक ही ओर बढ़ती है, ठीक है, एक बिंदु से ये एक ही ओर बढ़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है जो कि आपका लाइन मतलब रेखा। रेखा को दोनों हम बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इधर भी जा रहा है तीर, इधर भी जा रहा है, तो हम लोग उसको रेखा बोलते हैं। ओके, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। आइए इसको देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर, जो आपका लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड है, यानी कि रेखा का टुकड़ा। जैसे रेखा जा रहा है, ये टुकड़ा हो गया, इसको कहते हैं रेखा खंड कहते हैं। बस वही हो गया। यहाँ प्रश्न बनता है कि यानी रेखा खंड से अगर पूछ दे तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको बोला जाएगा कि एक रेखा खंड पर कितनी बिंदु होती है। आपको बोलेगा एक रेखा खंड पर कितनी बिंदु होती है, ध्यान रखना है। तो कितनी होती है, अनंत होती है। जो रेखा क्या बनती है, बिंदुओं का समूह है, बहुत सारा बिंदु मिलकर एक रेखा बनती है, तो क्या कहते हैं, इससे क्या अनंत बिंदु होती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। कितना, अनंत। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे कोई एक बिंदु है, एक इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। आपका कोई दोस्त आएगा, नहीं हम यहाँ से खींच देंगे, कोई बोले नहीं हम यहाँ से खींच देंगे, कोई बोले हम इधर से खींच देंगे, कोई बोलेंगे इधर से खींच देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि बताइए कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि अनंत रेखा खींची जा सकती है। यही यहाँ पे बोला गया कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। ओके, अगला पॉइंट आपका जो कि इसी से प्रश्न बनता है, दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से कितनी रेखा, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ध्यान रखना है। जैसे आपका दो बिंदु एक और एक, दो बिंदु पे कितनी रेखा खींचेंगे, एक ही खींचेंगे, ठीक है ना। रेखा बोल रहा है कितनी रेखा, तो एक ही खींचा जाता है, ठीक है। दो बिंदु के बीच जो कि एक ही रेखा खींचा जाता है, ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे, और ये काफी महत्वपूर्ण है, रेखा के प्रकार, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, यानी कि ये समांतर रेखा जा रहे हैं दोनों, यानी कि देखा जाए इसका अगर दूरी यहाँ पे, अगर इसका दूरी 5 मीटर है, तो आप कहीं भी इसको ले जाइए, ये कितना होगा इसका दूरी, इसके बीच की दूरी कितना होगा,
5 ही मीटर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन का पटरी देखा होगा, ट्रेन का पटरी आपने देखा होगा, बताइए कहीं पे कम बेसी होता है? नहीं, एकदम सिंपल सा रहता है, यानी एक ही जैसा, एक ही नाप, जितना का इसका 10 मीटर का जो लंबाई है तो उसका 10 ही मीटर के बीच की दूरी रहेगा। कहीं नहीं आपका 9 होगा, कहीं आपका 8, ऐसा नहीं दिखता है, ना ही 11 होगा, ना ही 12 होगा, 10 तो 10 ही रहेगा, ध्यान रखना। उसमें क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं, इनके बीच की दूरी समांतर होती है। एक लंबवत रेखा जो कि होता है, जैसे कि एक लंबा के 90 डिग्री कोण बनता है, उसमें क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा बोलते हैं। ये क्या कितना बना यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल बना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि रेखा के प्रकार का प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि जब रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ठीक है ना, प्रतिच्छेद रेखा हो गया। संगामी रेखा यानी कि करस्पॉन्डिंग लाइन, संगामी मतलब कि यहाँ पे जो कि है एक ही पॉइंट से जो कि हम लोग बहुत सारा जो कि है लाइन खींच सकते हैं, उसे संगामी रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। उस प्रकार से त्रियक रेखा हो गया। जब समांतर रेखा के बीच जब एक कोई तीसरा लाइन जो प्रतिच्छेद कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं। जैसे कोई ये दोनों रेखा समांतर है, इसमें एगो प्रतिच्छेद कर दी, उसे क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई कर लीजिए, यानी कि टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। आपका क्वेश्चन, आपका जो कि क्वेश्चन से बनता है यहाँ पे, आपका ज्यादातर आपका जो कि यहाँ से बनता है, कोण के प्रकार से बनता है, तो ध्यान रखना है यहाँ से पॉइंट को, ठीक है, अपने माइंड में रखना है, क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा ये हेल्प देगा। तो देखिए यहाँ पे ये काफी वीवीआई है, आप वीवीआई कर ले, आप लोग भी कर लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपका कोई बर्बाद नहीं जाएगा आपका जो कि है। आप एक बार टाइम दीजिए अच्छा से, इस वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस आप बशर्ते जो कि आप क्या करना है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसका क्या नोट्स बनाइए, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ इसका क्या करना है, नोट्स बनाना है, काफ़ी यूजफुल होगा। एक बहुत सुंदर से कहावत है कि दूसरे का नोट यानी पैसा और दूसरे का नोट्स कभी काम नहीं आता है, तो अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। और आप ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ना मैं जाऊँगा ना आपका दोस्त जाएगा, ठीक है। दोस्त जाएगा लेकिन बस वो अपना एग्जाम, अगर आपके क्लास में मेट है तो आपका अपना एग्जाम लिखेगा, उसमें तो आपको आप एग्जाम लिखना पड़ेगा, तो पढ़ना तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा ना। तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये जो गेस्ट पेपर है इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है कि हूबहू देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपका इतना एग्जाम इसमें क्वेश्चन सब दिया गया है, और काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन सब है। एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप लोग जो किया जितने भी सब्जेक्ट के हैं सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपका इसी गेस्ट पेपर से क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे झारखंड बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण का मान क्या होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा यानी थीटा का मान, ठीक है, और 90 से छोटा, उसमें क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यानी कि यहाँ पे बनाइए न्यून कोण हो गया, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से कम, उसमें न्यून कोण का ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, यानी थीटा का मान कितना 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या बना, थीटा का मान इसमें कितना बना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज समकोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया एक्यूट एंगल यानी कि अधिक कोण, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से कम, इससे यहाँ पे 90 से बड़ा हो गया, ठीक है ना, और जो कि 180 से कम हो गया, उसमें क्या बोलते हैं, जो कि हम लोग ध्यान रखना है, इसको अधिक कोण बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सब पॉइंट ध्यान रखना काफी यूजफुल होगा अभी सवाल बनाने में। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर, स्ट्रेट लाइन यानी सरल कोण और रिजु कोण, उसे जो थीटा का मान कितना होता है 180 डिग्री मारता है, इसे क्या बोलते हैं, जो कि हम लोग सरल कोण या फिर रिजु कोण इसको बोला जाता है, ध्यान रखना है, ठीक ना। एक जो कि है रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण, परावर्तन कोण, जिसका मान होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसमें क्या बोलते हैं, बृहद कोण। और एक यहाँ पे इसका एक नाम यहाँ पे एक दे दीजिए कि इसे जो कि प्रतिवर्ती कोण भी इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, एक कोण इसको ध्यान रखना है आप लोग को, जो कि क्या इसी को क्या बोलते हैं, जो कि इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती नाम से जाना जाता है। इसका एक ही नाम है इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन इंग्लिश में देखिए 3 नाम हो गया, हिंदी में बृहद कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, फिर प्रतिवर्ती कोण हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि इसका 3 नाम होता है, ठीक। तो चलिए आगे करा पे कंप्लीट एंगल यानी कि न्यून कोण, सॉरी पूर्ण कोण, इसका पूर्ण थीटा का मान कितना 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। थीटा का मान कितना 360 डिग्री चक्कर मार देगा, 360 डिग्री बनता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जो कि पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। एक चक्कर मार दिया तो 360 डिग्री बन गया, ठीक है ना। इसको ध्यान थोड़ा रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कोई ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दोनों क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, यानी कि 2 कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि 2 कोणों का योग थीटा 1 थीटा 2, दोनों का योग कितना होता है 90, उसमें क्या बोलते हैं, पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। और जो कि दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण, यानी कि 2 कोणों का योग कितना होता है, जो कि थीटा 1 थीटा 2, दोनों का कोण कितना होता है 180 होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
पूरक बोले तो 90 दो कोनों का योग, और सप्लीमेंट्री बोले नहीं संपर्क बोले तो दोनों का कोण 180। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कि बहुत सारा जहाँ तक देखा जाए तो आपका यूज जो होगा आपका ये दोनों का ही काफ़ी बहुत सारा जो कि सवाल में यूज करेंगे, आपका होगा भी क्वेश्चन आपका इसी से ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब ये आपका ये सब भी आपका यूज होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ज़्यादातर आपका ये होगा, देखो इसको देख लीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका जो कि ये इस पेपर का ही है, जो कि इसमें सिर्फ हिंदी से दिया गया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को जो इंग्लिश से भी कन्वर्ट करके लाए। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर आप पढ़ाइए जो कि इसमें जो कि आप इंग्लिश से भी जो कि है क्या करना पढ़ाइए। तो आप लोग का डिमांड के मुताबिक जो कि मैं आपको इंग्लिश में भी ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से भी, जितना से वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। अगर लग रहा है कि मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक। जितने जो दोस्त सभी बनाए देखिए, देखिए इसमें क्या करा क्वेश्चन समझना है। करा कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, यानी कि कप्लीमेंट्री एंगल किसका बोल रहा है, जो कि है 20 डिग्री का। तो बोला कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो अभी मैं आपको बताया पूरक कोण मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग। दो कोणों का योग यानी कि बोले तो θ1 और θ2 बराबर कितना था 90 डिग्री, हाँ या ना। बोले सर बिल्कुल ये आपने बताया अभी पूरक कोण क्या बताएं, θ1 θ2 यानी ये एंगल हो गया। आप इसको x1 x2 भी मान सकते हो, ठीक है, या फिर xy भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे थीटा हम लोग माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो किया ठीक इसका का मान कुछ भी मान सकते हो, यानी कि थीटा ही मानना है। तो आपने बोला था पूरक कोण का मान कितना था 90 डिग्री होता है। तो ए को मान दिया गया कितना 20 दिया गया है, तो एक जगह पे इसको जगह पे 20 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ए को 20 लिख देना है यहाँ पे, और जो किया दूसरा हमें पूछ रहा है क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए। देखिए θ2 बराबर 90 माइनस में 20, तो बराबर कितना जाएगा θ2 बराबर बोले सर इसका मान कितना हो जाएगा, जो कि 70 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 70 डिग्री, यानी कि 20 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि है क्या बी हो जाएगा। तो ध्यान देना जब भी आपका एक एंगल दिया रहेगा पूरक कोण पूछेगा क्या करना है, हमेशा क्या करना है, लेकिन 90 में माइनस क्या करना है, जितना यहाँ दिया रहेगा 20 है तो 20 इसमें घटा देना है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और 70 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान रखना है, जब भी पूरा बोलेगा क्या करना है 90 में जिसका भी मान दिया गया इसको घटा देना है, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, इसका 35 दिया गया है, इसका पूरा कोण क्या होगा, कुछ नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे इसमें 90 माइनस में क्या कर देंगे, जो कि 35 घटा देंगे। देखिए 90 में 10 में गया 5 5 बचा, यहाँ पे 8 8 में गया 5 सॉरी 8 में गया 3 क्या बचा 5 बचा, कितना हो जाएगा इसमें 55 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको बना लेना है, ठीक है। काफी सिंपल है। जब भी आपको बोलेगा पूरक कोण क्या होगा 1 डिग्री देखे तो क्या करना है हमें 90 में जो एंगल दिया रहेगा इसमें माइनस कर देना है। इसमें देखिए 35 था तो 35 माइनस किए 55 आ गया। इसमें क्या था 20 था तो 90 में 20 माइनस कर दिए 70 आ गया। या तो फिर आप इस तरह से बनाइए, ठीक है, आपकी मर्जी, या तो ऐसे एक बार लिख के बनाइए या फिर डायरेक्ट 90 में इसको हटा देना, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो समय को बचाना है, ठीक ना। तो जो कि हम लोग क्या करें हमेशा याद रखना कि जब पूरक कोण एक कोण देके पूरक पूछिए तो क्या करना है हमेशा 90 में क्या करना है घटा देना है 20 को, हम लोग का इसमें पूरक कोण आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग क्या करना है, ये जो थर्ड है इसको हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस क्योंकि अगर सारा सवाल जो बनाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। जिस सवाल में टाइम देने का मैं उसको टाइम दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है इसको आराम से 90 में मैनेज कर देना जितना दिया रहेगा। इसको होमवर्क आप लोग के लिए है, ये भी आपको लेके होमवर्क है, ठीक है। 4 को भी क्या करना आप लोग बना लेना है, ये होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि पूरा कौन दिया गया है 54 घटा देना है 90 में, ये भी होमवर्क है, 90 में 55 घटा देना है, ठीक है ना। ओके चलिए, ये भी आपका 60 दिया गया इसमें, तो 90 में पूरा की कौन है तो 60 घटा देना, 90 में 60 घटा देना है। ओके बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, प्रैक्टिस ही जो कि मैथ आपको जो कि मौजूद करती है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो जो कि मैथ नहीं होगा। आपने एगो सीख लिया, आप लोग उस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें वही पूरक कौन है, पूरक में 90 में बहुत सारा घटा देना है, आपका आंसर जितना आएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग बताना है कमेंट बॉक्स में आपको जितना भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक साथ में क्या करना है, होमवर्क जो आप क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क में उसको एक बार में आपको इकट्ठा करके कमेंट कर देना, इसका आंसर ये होगा एक ही बार में, ठीक है ना। आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं आप लिखिए कि 7 का जो भी होगा ABCD ऐसे कर देना, जैसे 6 का C होगा, 5 का B होगा, ऐसे आपको सीरियली वाइज जैसे 1 से लेके होमवर्क देना शुरू से आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताना, मुझे आपका वेट रहेगा, ठीक है ना। कमेंट का, कमेंट में पढ़ने के लिए आप लोग का जो कि लाइक हूँ तो आप लोग क्या करना है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाओगे इसको 90 में घटा के देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी होमवर्क है क्योंकि आपको पूरा करके बता चुके हैं आप लोग। काफी आसान सब है, आसान सभी होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। आप लोग के जो कि प्रैक्टिस के लिए इसमें भी पूरक कौन है तो 90 में 70 घटा देना है,
ठीक है, ये भी होमवर्क आपका है। इस होगा 10 नंबर। ये भी आपका पूरा पूरक कोण का मान क्या होगा, तो 90 में 80 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया संपूरक कोण। देखिए इसमें अब यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान देना है, इसमें संपूरक था, इसमें इसमें पूरक था। ठीक है, इसमें पूरक था, इसमें पूरक था, सब में पूरक था, तो उसमें 90 में घटा रहे थे, लेकिन इसमें आ गया संपूरक आ गया। तो जहाँ पे संपूरक रहेगा, तभी मैंने क्या क्या बताए थे, संपूरक कोण किसको बोलते हैं, तो संपूरक कोण बोले सर, संपूरक कोण जो हम लोग बोलते हैं किसको, θ1 प्लस θ2, यानी कि दो कोणों का योग कितना होता है, जो कि 180 डिग्री होता है। ओके, तो एक कोण दिया गया कितना 54, θ1 का मान 54 दिया गया है, प्लस θ2 बराबर 180 आ गया। ठीक है, तो θ2 बराबर 180 माइनस में 54 कर देंगे, आया ना, θ2। तो देखिए घटाइए कितना जाएगा, 80 में जाएगा, यानी 10 में गया 4, ऐसा कीजिए, देखिए 10 में गया 4 तो बचा 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में 5 तो 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, जो कि यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि 126 बच गया, कितना 126 आपका आ गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी पर है, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो जब भी आपका संपूरक नजर आए तो क्या करना है, संपूरक में क्या करना है, 180 में माइनस करना है जो एंगल दिया रहेगा, संपूरक में 180 माइनस करना है एंगल जो एंगल दिया रहेगा, जब हटाएंगे इसका क्या कितना मान, इसका 126 आ जाएगा। ठीक है ना। और पूरक रहे तो क्या करना है, पूरक में हमेशा क्या करना है, 90 में घटाना है, पूरक रहेगा तो 90 माइनस में जो थीटा रहेगा उसको देना है, ठीक, जो एंगल दिया रहेगा, और जो कि संपूरक में 180 में माइनस किसको करना है, जो एंगल का मान दिया रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरक में 90 माइनस जो एंगल दिया रहेगा, संपूरक में 180 माइनस जो एंगल दिया रहेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो कि आपका जो 12 देखिए, इसमें क्या आपका संपूरक है, तो संपूरक मतलब 180, क्या करना है 180 माइनस में 65, माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए 10 में गया 5, 5 बचा, ठीक है, 7 में गया 6, 1 बचा, यहाँ पे 1, यानी कि 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आपको लिखना है कि माना कि थीटा A1 का मान इतना दिया गया है, संपूरक दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, अब आराम से इसको बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 13 नंबर, इसको भी आपको बना लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, क्या ये होमवर्क है, ठीक, संपूरक कोण बस 180 में 68 घटा देना है, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें संपूरक कोण दिया गया है, आपको 180 में 80 घटाना है। ठीक है, ये भी दिया गया है, जैसे संपूरक है 180 में 105 घटा देना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस जो कि आपको मैथ में आपका जो किया नंबर स्कोर करवा सकता है। ठीक है ना, ध्यान देना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये आपका फालतू का चीज़ें आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये को मैंने सिखा दिया, आप लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एग्जाम तो आप ही लिखोगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये आपका संपूरक कोण है, तो 180 में घटा देना है। अब यहाँ पे देखना है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें समझना है आप लोग को, समझिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, कैसे बनाओगे इसको, ठीक है ना, इसको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पेपर शुरू से अंत तक पढ़ना है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है, कोई कोण है हमको पता नहीं है, ठीक है, पर एक कोण, जो एक कोण है कि माप अपने पूरक कोण के समान है, तो इसकी माप क्या होगा, हमें कोण तो पता नहीं है, इसमें दिया गया है नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पूरक कोण क्या है, इसमें पूरक कोण कह रहा है, तो कोण हमें पता नहीं है, तो कोण हम लोग उसको मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए मानते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। हल, माना कि कोण जो कि क्या हम मान लेते हैं, जो कि x डिग्री मान, क्या मानते हैं, x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, ओके, तो इसमें पूरक कोण की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें पूरक कोण की बात कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें, पूरक कोण, क्या कर रहा है, पूरक कोण। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए बताइए, जो पूरक कोण आपका होता है, समझना यहाँ पे, जो पूरक कोण, यहाँ ध्यान देना यहाँ पे, इसको समझिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जो हम लोग पूरक जो कोण होता है, ठीक है, पूरक कोण जो होता है क्या होता है, दो कोणों का योग है या ना, दो कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोण 90 होता है, यानी कि x1 प्लस में x2 बराबर कितना होता है, 90 होता है। बोले सर बिल्कुल ये होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x2 बराबर 90 माइनस में x1, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है पूरक कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूरक कोण में,
तो यहाँ पे x2 हो गया, x2 बराबर इसको x1 को उधर कर दिया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कोण यहाँ पे जो कि 90 माइनस में x1 लिख सकते हैं, यानी कि तो हम लोग यहाँ पे जो x1 है यहाँ पे हमें x डिग्री माने है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये वाला पार्ट 90 माइनस में क्या जो कि x डिग्री, इसको इसे लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x2 है, ठीक है, पूरा कोण x2 यहाँ पे है। तो आगे प्रश्न में क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण के मान से क्या समान है, यानी कि एक कोण जो कि हमने पहला कोण माना x माना, ठीक है, यही कह रहा है, एक कोण की माप जो हमने माना, जो हमें नहीं दिया तो नहीं गया था जिसको माने, तो बोल रहा है कि जो कोण की माप है अपने पूरक कोण के क्या, अपने जो पूरक कोण है अपने पूरक कोण के मान के क्या है, समान। समान में क्या होता है, ये बराबर है किसका, ये पूरक अपने पूरक कोण का, 90 माइनस में इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना, इस तरह से। ठीक, यहाँ पे या x डिग्री या x मान सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी, डिग्री भी कर सकते हो या फिर या तो x ही रहने दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, x को इधर कर देते हैं, x प्लस एक्स बराबर 90, या फिर क्या जाएगा इसमें जो कि है 2x बराबर 90 डिग्री, और x का मान कितना आ जाएगा इसमें 90/2 बराबर कितना आ जाएगा इसमें जो कि आपका इसमें 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसे कितना आ गया 45 डिग्री, यहाँ पे एस कितना आंसर आपका जो कि 45 डिग्री। ऐसे को बनाना है, काफ़ी आसान है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें मैंने क्या किया देखिए, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, इसका समझिए एक बार आराम से, क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार समझ लेते हैं तब जो कि अगला क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन कहता है एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है, हमें कोण मालूम नहीं है, एक कोण जो कि क्या है वो मालूम नहीं है, हम इसको मान लिए, माना कि कोण क्या है, एक कोण जो x है, ठीक है, हमने x मान लिया, ओके, तो कह रहे पूरक कोण, तो हमको पता है पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसको पूरक कोण कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x2 यहाँ पर रखे, इस x1 को उस पार कर दिए, ठीक है, यानी उसको उस पार कर दिए, तो ये हमारा पूरक कोण बराबर कितना हो गया, ये पूरक कोण बराबर जो किया हम लोग यहाँ पे 90 माइनस x1 हो गया, तो x1 यहाँ पे माने थे, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिर्फ x माने हैं, तो पूरक कोण बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में x लिख दिए। ठीक, तो आगे क्वेश्चन करा कि ये जो है बड़ा इसका समान है, एक कोण की माप, जैसे हम कोण इसको मान दिए, बोला एक कोण की जो माप है, ठीक है, अपने पूरक कोण का जो कितना है समान है, मतलब बराबर है, समान का पूरक कोण हमने क्या जो 90 माइनस x, उसको आप सॉल्व करना है, आंसर आ गया, ऐसे करना है, यानी कि ध्यान देना क्या है इसमें, आपको पूरक कोण का रहा है, इसको ध्यान थोड़ा सा देना है, ठीक है ना। इसमें क्या आप लोग का कह रहा है, इसमें पूरक कोण का रहा था, तो पूरक कोण यहाँ पे होता है 90 होता है पूरक कोण का, ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व करना है, काफी आसान है, ध्यान से सिर्फ देखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक कोण की माप अपने संपूरक, बस वही है, इसमें एक कोण है, इसमें इस बार संपूरक था, इसमें कर दिया, और इसमें क्या था पूरक था, बस वही क्वेश्चन सेम कंसेप्ट लगाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल, माना कि कोण क्या मान लेंगे, जो कोण है x है, इसमें इस बार संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या हो जाएगा इसमें, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस हो जाएगा क्या, x हो जाएगा, जो इसको माने हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चल रहा है, करा जो एक कोण है, एक कोण हमने x माना यहाँ पर, करा ये इसका जो कि संपूरक कोण का क्या है, ये समान है, तो समान मतलब कि इसका बराबर हो जाएगा कितना 180 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब x को इधर कर देते हैं, x प्लस में इधर है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री, ओके, डिग्री यहाँ पर है, ठीक, तो 2x बराबर 180, x बराबर 180/2, अब क्या जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना आ गया इसमें 90 आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर का देखिए ए हो जाएगा। ऐसे इसको बनाया जाता है, काफ़ी आसान है। ओके, अगर एक बार समझ लेते तो जो कि सवाल को बना सकते हो, ठीक ना। ओके चलिए, ऐसे आपको बनाना था, कुछ नहीं था इसमें, संपूरक था, तो हमने क्या किया, जो कि बस इसका लैंग्वेज को समझना है, कुछ नहीं, इसमें एंगल नहीं दिया, एंगल इसको मान लिए, मानने में क्या लगा, ठीक है, ऐसे बनाना था आपको। इसमें देखिए आप लोग, आप उसमें 20 क्या कर रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझना है, यानी क्वेश्चन को एक बार पढ़िए एक बार करके, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री क्या है अधिक है, तो कोण की माप क्या होगा। इसमें भी कोण हमको नहीं दिया गया है, ठीक है, तो कोण मानना पड़ेगा सबसे पहले, तो चलिए मानते हैं, माना कि कोण, ठीक है ना, हल करते हैं, माना कि
और हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या माने हम लोग, एक्स मान लिया। ठीक है, क्या माना हमने इसमें, एक्स माना। तो आगे कौन सा कोण का आ रहा है, कोण का पूरक कोण, पूरक कोण के आधे से कितना है जो कि है अधिक है। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पूरक कोण, पूरक कोण मतलब पूरक कोण क्या लिखेंगे, यानी कि 90 माइनस में क्या, एक्स। ऐसे इधर लिख रहे थे ना पूरक कोण का, संपूरक में 180 माइनस एक्स, और पूरक कोण में जो कि 90 माइनस एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक ना। ये हो गया पूरक कोण 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब आगे जो कि हमें हो गया, अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रश्न से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोण जो है, एक कोण क्या है हम लोग का एक्स माने हैं, ये एक्स जो है, ठीक है, ये कर आपका अपने पूरक कोण के आधे से कितना है, 30 डिग्री जो कि अधिक है। कितना है, 30 डिग्री इसमें अधिक है। ठीक है, आधे से, तो पूरक कोण कौन है, पूरक कोण हम लोग का जो कि है 90 माइनस एक्स है, इसका आधा, इसका आधा वही कह रहा है। देखिए पूरक कोण के आधे से, पूरक कोण के आधे से, पूरक कोण के आधे से कितना है जो कि से 30 कितना है इसमें अधिक है। तो प्लस यहाँ कितना कर देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री कर देंगे, बस खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप आराम से बना सकते हो। अब इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्सियम लेते हैं। अब यहाँ पे 2 और 1 का एल्सियम 2 हो जाएगा। ये एक बार चला तो यहाँ पे 90 माइनस में एक्स प्लस में 2 बार, 23 दूनी 60 हो जाएगा, होगा ना, 23 दूनी 60। अब यहाँ पे देखिए ये 2 को यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो 2x बराबर 90 प्लस 60 150 फिर माइनस एक्स। अब एक्स को इस पर कर देता हूँ, तो 2x प्लस एक्स बराबर 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या बनेगा बताइए आप, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ पे जो कि 150 हो जाएगा, 150। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 150 बटे में 3, यहाँ पे क्या जाएगा जो कि आपका जो कि 50 हो जाएगा, 5 क्या 15 0, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान जो कि आपका 50 डिग्री हो जाएगा, कितना का 50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस चीज़ को बनाना था, काफ़ी ईजी था। ठीक है, इस चीज़ को बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखिए क्या करेगा, अगला क्वेश्चन क्या करा आपका जो कि है 21 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण के से, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, एक कोण, इसमें कोण नहीं दिया गया है, पूरक कोण के से कितना है 2 गुना है। ठीक है, 2, अब पूरक कोण से 2 गुना हो तो कोण का मान, इसमें आपको 2 गुना कर दिया इसमें। ठीक है, इसमें क्या था देखिए, इसमें क्या आधा से कितना अधिक था, इसमें 2 गुना है, तो बस कुछ नहीं, बस उसी तरह से बनाना है। ठीक है, मान लेना है, कुछ नहीं, माना कि कौन, माना कि कौन हमने मानेंगे। ठीक है, माना कि कौन, क्या माना मुझे, एक्स मान लिया। ठीक है, तो क्या करें इसमें पूरक कोण, तो पूरक कोण कैसे लिखते हैं हम लोग, तो पूरक कोण कब लिखते थे, पूरक कोण को जो कि है कैसे 90 माइनस में एक्स लिख सकते हैं, वही ना पूरक कोण लिखते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सर इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो आगे हमें क्वेश्चन करा आपका प्रश्न से करा, ये जो आपका कोण है, एक कोण जो है, एक कोण क्या है जो कि पूरक कोण से 2 गुना है, पूरक कोण से 2 गुना, मतलब कि पूरक कोण से क्या है 2 गुना है, यानी कि इसको 2 गुना कर देना किससे, पूरक कोण को, कुछ नहीं, बस हो गया। लैंग्वेज को समझ लीजिए, बस आपका मान निकल क्या जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं आप, यहाँ पे हमें पूरक कोण का 2 गुना, इसको 2 गुना कर दिए, कुछ नहीं, इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, 90 गुना 2 180 माइनस में 2x हो जाएगा, यानी कि एक बार इसको इससे गुना किया, एक बार इससे गुना किया, ऐसे करते हैं ना। अब इसको इस पर कर देते हैं, एक्स को इस पर ले आते हैं, तो प्लस में 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2 और 1 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे, तो 180 बटे में 3। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में 6 की 18, यानी कि 6, यानी कि इसलिए एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान इसमें जो कि 60 आ गया, एक्स का मान 60 आ गया। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया इसमें आप लोग का, बोले कि सर इसका मान एक्स का मान 60 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना था, काफ़ी आसान है, बस सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, एक बार लैंग्वेज समझ लेते हैं तो आपका जो कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं था, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था इसमें। ठीक ना, आइए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है कि एक कोण की माप उनके संपूरक कोण की माप से 2 गुना है। इसमें देखिए इसमें संपूरक आ गया, इसमें क्या था, इसमें अब इसमें पूरक था। ठीक है, तो बस वही है, इसमें 2 गुना किसका हो गया जो कि संपूरक का, सेम टू सेम बनेगा, इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे था कि यहाँ पे 180 माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पूरक था, बस सेम ही है, 2 गुना है, कौन का मान क्या होगा। तो चलिए वही करते हैं, माना कि
मजा आ जाएगा, इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। माना कि कौन बराबर एक्स मान लिए, इस पर संपूरक कह रहा है, संपूरक कौन किस लिखते हैं इसको, जो 180 माइनस में एक्स लिखेंगे, संपूरक कौन से दो गुनी है। तो चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। एक जो कौन है कितना है इस बार, दो गुनी किसका, जो कि इस संपूरक कौन का, 180 माइनस में एक्स हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा इसमें, देखिए आपका जो कि है, इसको एक बार से गुना 836 360, अब इसको इससे गुना कितना हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको इस पर ले आते हैं, तो एक्स इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 360 होगा यहाँ पे, ठीक है, 360 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, 3x बराबर 360, x बराबर 360 बटे में 3 हो जाएगा। तो कटाइए यहाँ पे, 3 का 3 2, यहाँ पे 120, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 120 आ गया, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, उस कोण का मान देखिए मैंने बना था कितना आ गया इसमें, देखिए आपका जो यहाँ पे 120 आ गया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे को बनाना था, ठीक, काफी सिंपल है, बस इसको समझना, सिर्फ लैंग्वेज को समझना, कुछ नहीं था। इसमें संपूरक था, इसमें जो कि 180 माइनस एक्स कर दिए, इसमें पूरक था 90 माइनस एक्स कर दिए, कुछ है ही नहीं सवाल में, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। अब जो कि है सारे क्वेश्चन को बना लेना है, काफी सिंपल से क्वेश्चन सब है, ठीक है। बस करते हैं कि ध्यान से आप लोग को देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखोगे तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। आप लोग मैथ्स के नाम से डरते हो तो डरना नहीं है, ठीक है ना। बस लैंग्वेज को समझना है और जो कि सवाल को बनाना है। अब कितना आसान लग रहा है, बस एक हल्का सा देखना है, स्टेप सारा क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टेप। अब इसको देखिए क्या कर रहा है इसमें, ध्यान देना है। फिर देखिए, एक कोण की माप उनके संपूरक कोण की माप की 3 गुनी है, इसकी मान क्या होगा, देखिए इसमें क्या था, सेम, इसमें 2 गुनी 3, बस सेम टू सेम बनेगा। इसमें 2 से गुना उसमें 3 से गुना कर देना है, कुछ नहीं, बस सिंपल सेम प्रोसेस से बनेगा इसमें। यही क्वेश्चन कर रहा है इसमें। चलिए मैं बना देता हूँ, माना कि कौन क्या हो जाएगा आपका, देखिए माना कि कौन यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, वो एक्स हो गया, तो संपूरक कर रहा है इसमें, क्या कर रहा है इसमें, संपूरक कौन। तो कैसे लिखते हैं संपूरक कौन को हम लोग, संपूरक है ना, यहाँ पे देखिए आपका है ना संपूरक कौन है यहाँ पे, संपूरक मतलब कि 180 माइनस में एक्स। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग जाएंगे, एक क्यों मतलब कि क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार हम लोग जा रहे हैं। तो कह रहा है जो हमने कौन माना, जो ये जो कौन है संपूरक कौन कितना, संपूरक कौन का 3 गुना है, इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, माइनस एक्स। आइए अब गुना करते हैं इसको, तो कितना होगा, 36 8 54, ठीक है, 8 36 होता है ना, 54 हो गया, माइनस में 3x हो जाएगा, यानी कि 18 को इससे गुना किए, फिर इसको इस पर ले आते हैं, यानी कि x प्लस में 3x बराबर 540, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें 4x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा 54 बटे में 4, इसे कितना कटेगा ये आपका 4 कम 4, यानी 4 कम 4 हो जाएगा, तो बचा इसमें 1, 4 तिया 12 हासिल, 2 बचा 5 चौक 20, यानी कि 135 आ जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 135 आ गया। आएगा नहीं आएगा, आराम से 400 कटा दिए इसको, ठीक है, 135 आ गया। तो किसमें देखिए 135 ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऐसे बनाना था, काफ़ी आसान है, कि बस इसका प्रोसेस को समझ लेना है, सोल्यूशन कर देना है, ठीक है, आराम से सोल्यूशन करना है और घटाना है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। हड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे जो कि हमने क्या किया, 4 से इसको भाग कर दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए पढ़ना है क्वेश्चन को, कह रहा है कि 2 परस्पर पूरक कोण दिया गया है, ठीक है, कोणों का अंतर 12 है। इस बार देखिए 2 परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 है, तो कोणों का मान क्या होगा। तो कोण तो मालूम नहीं है और इसमें पूरक कोण बोल रहा है, तो सबसे पहले कोण को मान लेते हैं। तो चलिए माना कि, ठीक है, हल करते हैं, माना कि क्या कोण क्या हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, कोण एक्स मान लिए। किस कोण की बात कर रहा है इसमें, जो कि पूरक कोण की बात कर रहा है, किसका, पूरक कोण की बात। पूरक कोण को कैसे लिखेंगे, बोले सर पूरक कोण को हम लोग कैसे लिखते हैं, 90 माइनस में एक्स लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे कर इसका जो अंतर है कितना 12, तो कोण का मान क्या होगा, यानी एक्स का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलते हैं, ये जो दोनों का जो अंतर है, यानी पहला इसका अंतर यही कर रहा है,
कि दो परस्पर संपूरक कोणों का अंतर दिया गया इतना, यानी कि इसका जो अंतर है यानी कि x माइनस में 90 माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया, इसमें क्वेश्चन में 12 दिया गया है। ओके 12 बस हो गया, आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि x माइनस प्लस माइनस 90 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। देखिए x प्लस एक्स 2x, ठीक है, फिर 12 इस बार जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में 90 हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर 90 प्लस 12 यानी 102 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा बताइए, x का मान 102 बटे में 2 कितना बार चलेगा, ये x का मान जो कि 51 हो जाएगा। कितना x का मान 51 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो कौन मान बढ़ा है, ए का मान कितना आ गया, ए का मान 51 आ गया। ठीक है, और जो दूसरा पूरा कौन क्या होगा इसमें, वही कह रहा है इसमें, तो कोनों की माप क्या होगा, ए कौन निकल गया 51, इसमें दो को दिया गया, ठीक है ना, ये को 51 आ गया और इसका मान इसमें, इसलिए चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे जो कि दूसरा कौन क्या होगा, इसको थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसमें 90 माइनस में एक्स था, यहाँ पे ये था ना, ये थीटा 2, फिर 90 एक्स का मान क्या निकल गया, एक्स का मान जो कि 51 आया, 51 लिख देते हैं, तो घटाए कितना आ जाएगा इसमें आपका 39 हो जाएगा। एक वो आ गया 51, दूसरा आ गया 39, किस ऑप्शन में है देखिए, तो आपका 51 और 39 ऑप्शन नंबर आपका जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऐसे बनाना था, काफी आसान है। ठीक है, ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, देखिए करा कि ये जो करा कि जो एंगल जो कि दिया गया है 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, एक्स का मान है, और लेकिन 90 से छोटा है, तो किस एंगल में होता है, अधिक में होता है, समकोण में होता है, न्यून में, फिर ऋजुकोण में, किसमें होता है, कौन बताएगा कि किसमें होता है, जो कि आप लोग का किसमें जो कि है इसमें होता है न्यून कोण में होता है, किसमें होता है आपका, ये आपका न्यून कोण में होता है। ठीक, किसमें होता है न्यून कोण में। ठीक, आपको पता है अधिक कोण किसमें होता है, अधिक कोण जो कि है इसमें जो कि है अधिक कोण क्या होता है, जैसे थीटा का मान 90 से क्या बड़ा लेकिन 180 से छोटा, इसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, और समकोण में थीटा का मान क्या होता है 90 डिग्री। ओके, और न्यून कोण में जो कि है 0 डिग्री से बड़ा और जो कि है 90 से छोटा। और ऋजुकोण में क्या होता है, ऋजुकोण में जो कि है स्ट्रेट लाइन होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल, ऋजुकोण यानी कि थीटा का मान कितना जो कि 180 डिग्री। यही था ना शुरू में आपको बताए थे ना, आपका जो कि ऋजुकोण, देखिए यहाँ पे शुरू में जो था आपका ऋजुकोण, आपके ऋजुकोण के बारे में मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पे तो ऋजु का मान आपका ऋजुकोण यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री है ना, यहाँ पे ऋजुकोण 180 स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इसे ध्यान रखना है, सब चीज़ यहाँ पे यूज होगा। यही सब आपको देखिए आपका ये आपका यूज आ गया, प्रतिवर्ती यहाँ पे नहीं है, ये वाला इधर आपका नहीं आया, यहाँ पे आपका ये वाला काम आया अभी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान ऐसे यूज होगा इसका। ठीक, ठीक ना, ऐसे इसको बनाना है 180 डिग्री। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका न्यून कोण हो जाएगा, इसका सी होगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट इसको देखिए आप लोग, कह रहा है कि समझना क्वेश्चन को, ठीक है, समझ के बनाइए। क्या कह रहा है कि दो भिन्न न्यून कोण का अंतर क्या होगा, दो भिन्न न्यून कोण का अंतर क्या होगा, जैसे कि आप सबसे पहले बोलिए कि न्यून कोण क्या होता है। बोले सर न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण क्या होता है कि दो एंगल का जो कि योग होता है। ठीक है, कितना होता है, बोले सर इसका जो कि 90 डिग्री होता है, यही होता है। बोले सर बिल्कुल यही होता है, आपने शुरू में लिखाए थे। ठीक है, तो इसका कर अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा कि न्यून कोण बनेगा, फिर अधिक कोण बनेगा, फिर समकोण बनेगा, फिर जो कि है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दो भिन्न, दो अलग अलग लेना है, ठीक है ना, तो क्या होगा। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे अगर अलग अलग जो एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आपका कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपने लिया जो कि क्या ध्यान रहे न्यून कोण होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि पहला लेंगे जो कि हम जो कि है एग्जाम्पल जैसे कि ले लिए जो कि 60 ले लिए, ठीक है, और एग्जाम्पल दूसरा ले लिए जो कि हम लोग जो कि 15 ले लिए, यानी कि देखिए 0 से बड़ा है ये भी और 90 से छोटा है ये भी, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। दो अलग अलग हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल 1
ठीक है, तो बताइए इसका मान कितना आ जाएगा, इसमें घटेगा तो 60 में जाएगा 15, तो देखिए कितना बचेगा 5, और जो कि यहाँ पे 5 में 1 4 कितना 45 बचेगा, कितना बचेगा 45। इसमें क्या आ गया बताइए, 45 क्या है हम लोग का, जो कि ये जो 45 है क्या 0 से बड़ा है, जो कि एंगल का मान, ठीक है, और जो कि 90 से छोटा है। आ गया, इसमें आ गया 45 आ गया। एग्जाम्पल 2 समझना है, देखिए एक एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, जैसे कि आपको बोलेंगे सर जो कि है 45 में जो कि घटाइए, जो कि है 35 घटाइए, ठीक है, दो अलग अलग जो कि हमने ले रहे हैं क्या न्यून कोण का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 45 में गया 35, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो बताइए ये जो 5 आया हम लोग का, क्या 0 से बड़ा है कि नहीं है और 90 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल छोटा है। तो इसमें क्या आ गया देखा जाए, क्या कौन सा बन रहा है इसमें, क्योंकि न्यून कोण ही बन रहा है, क्या बन रहा है ये न्यून कोण ही बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें एक न्यून कोण ही होगा। इसमें भी न्यून कोण आया, आया कि नहीं आया, बोले सर बिल्कुल आया, क्योंकि हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए, दोनों में क्या आ गया देख रहे हैं, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा आ रहा है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, अब घटा के देखिए आपका न्यून ही कोण आएगा, 90 से छोटा होगा, बड़ा से 0 से बड़ा होगा, दो अलग अलग होना चाहिए, सेम संख्या नहीं है, ठीक है। बोले सर 45 - 45 0 आ गया, ठीक है ना, तो 0 भी तो हम लोग क्या है, 0 भी हम लोग का जो किया है जो कि न्यून कोण ही आएगा, ठीक है ना। तो दो भी अलग हमने यहाँ पे लिए हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें एक न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना, समझने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे कि यदि दो कोणों का योग दिया गया है 90, तो कौन सा कोण कहलाता है, दो कोणों का योग यानी कि θ1 θ2 बराबर 90 दिया गया है, ये कौन सा कोण होता है, क्या होता है बताइए, पूरक, संपूरक या फिर समकोण या फिर इनवर्स कोण है, क्या होता है जो कि दो कोणों का 90 है, क्या होता है इसमें देखिए पूरक होता है, इसमें 180 होता है, इसमें क्या थीटा का मान कितना होता है, इसमें 90 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक, जो कि इसमें इसका 90 होता है, ठीक है, दो कोणों का योग 90 होता है। यही करा कि यदि दो कोणों का योग 90, तो कौन सा कहलाएगा इसमें पूरक कोण कहलाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको मैंने क्लास से पहले आपको बता रखे हैं, जो इंट्रोडक्शन था क्लास में, ठीक है, थ्योरी, तो आपका उसी का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना, कथन वाले सवाल में उसका यूज होता है। इसको देखिए आपको यहाँ पे अरे कि यदि दो कोणों का योग 180 है, अब इसमें कर दिया 180, तो बताइए दो कोणों का योग 180 किस में होता है, आप तुरंत बना दोगे किस में, क्योंकि संपूरक में होता है, आ गया संपूरक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिक कोण क्या होता है, जो कि 90 से बड़ा और 180 से कम होता है, इसको अधिक कोण, पूरक कोण दोनों कोणों का योग जो कि 90 डिग्री होता है। आपको पता नहीं अधिक कोण क्या होता है, जो थीटा का मान जो कि 90 से बड़ा और जो कि 180 से छोटा, उसको हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। और इसमें दो कोणों का योग अभी बताएं कितना होता है अधिक, इसका जो कि 90 डिग्री होता है, यानी कि समझना है, ठीक है, समझ के बनाइए, ठीक, ओके, ठीक है। इसका फिर आंसर हम लोग संपूरक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो कि 29 पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए वह कोण जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए 90 से अधिक, ठीक है, ये थीटा हो गया, और जो कि 180 से कम क्या कहलाएगा, अभी मैंने बताया क्या अधिक कोण, क्या बताएं अधिक कोण, ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा अधिक कोण, मतलब कि ये ऑप्शन 80 हो जाएगा। और आपका जो कि सरल रेखा में लगे स्ट्रेट लाइन में इसका कितना बनता है, इसका जो कि 180 होता है, थीटा का मान थीटा बराबर, ठीक है, इसका थीटा बराबर 90 होता है, पता है क्या होता है, इसका न्यून कोण θ1 + θ2 का मान कितना होता है, इसमें 90 होता है, और इसमें दो कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना, सॉरी इसमें अधिक कोण वही करेगा 90 से अधिक और जो कि 180 से कम, इसमें अधिक कोण में आएगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है सब, ठीक। आइए नेक्स्ट, इसको यहाँ पे देखते हैं आप, वह कोण जो 0 से अधिक, देखिए ध्यान देना है, कोण जो कि क्या है 0 से अधिक है, थीटा कोई थीटा हमने पे मान लिया एंगल, ठीक है, और जो कि है 90 से कम है, क्या कहलाएगा न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, फिर सरल कोण, 0 से बड़ा और 90 से कम क्या कहेगा न्यून कोण कहलाएगा, ओके। आपको पता ही है, बहुत सारा भी एग्जाम्पल इधर बनाए हैं, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ दिया, बस पूछने का जो तरीका सब क्वेश्चन सब वही सब आपको इसमें गेस्ट पेपर में दिया गया है क्वेश्चन सब, ठीक है ना, और प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसलिए कहते हैं ना वो क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाता है इस गेस्ट पेपर से, ठीक है, जरूर अच्छे से बना लीजिएगा समझ कर, ठीक है ना। आइए उसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है 180 से अधिक, इस बार देखिए 180 से अधिक है थीटा का मान जो कि है, और जो कि 360 से कम है, यही कारण 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, रिजु कोण,
बताइए क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या फिर जो कि है आपका संपूरक कोण, फिर अधिक कोण। देखिए क्वेश्चन अगर याद नहीं आ रहा, देखिए क्या करना है। देखिए अधिक कोण क्या बताया था, अधिक कोण जो कि हम लोग ऐसे छाटना है, थीटा का मान 90 से बड़ा और जो कि 180 से क्या, 180 से छोटा। और संपूरक कोण में क्या, दो कोणों का योग क्या बताए थे, दो कोणों का योग जो कि है, दो कोणों का योग क्या बताए थे, देखिए 180 डिग्री, हाँ या ना, बिल्कुल सही बताए थे। और प्रतिवर्ती कोण का ही आपका इसका आंसर होता है, ठीक है ना। 180 180 से जो कि है बड़ा होता है और जो कि है 360 से क्या होता है, कम होता है, इसको क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और स्ट्रेट लाइन में जो कि थीटा का मान कितना होता है, जो कि 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सब आपने पढ़ा है, ऋजु कोण 180 होता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा, क्या होगा इसमें, प्रतिवर्ती कोण होगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। परावर्तित कोण भी आपने उससे पढ़े थे, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपका जो ये सिर्फ कथन का कार्य में आ रहा है इसमें, ठीक है ना। जो शुरू में आपको लिखाए थे जो परिभाषा सब, ये सब यहाँ पे इसका यूज काम आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही काम का चीज़ है जो शुरू में आपको बताए थे, ठीक है ना। अब रही बात जो प्रश्न संख्या आपका 32 से लेकर 55 तक है, इसमें आकृति वाला सवाल है, क्या है, इसमें आपका आकृति वाला सवाल है, ठीक है। आकृति वाले जो प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले जो कि ये जो लैंग्वेज वाले सवाल है इसको थोड़ा पैक कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 55 तक जो कि क्या है, इसमें जो कि आपका 32 से लेकर 55 तक जो कि आपका आकृति वाला सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग इस ये वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद जो कि आकृति वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपका यहाँ से था आपका आकृति वाला सवाल, उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन समझना है यहाँ पे, ठीक, देखिए कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, कोई त्रिभुज है का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा कहलाती है। जैसे कि समझना है, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज, जैसे कि हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो बताइए कौन सा समकोण, इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। यानी कि ये 90 होगा, तो ये भी, अगर ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें किसमें आता है, ये समकोण त्रिभुज में आता है, राइट एंगल में आता है, किसमें आता है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल में, ठीक है, राइट एंगल में आता है, ठीक है, इसमें आता है राइट एंगल में। किसमें आपका जो कि न्यून होगा, नहीं, क्या समकोण त्रिभुज में होता है। आपको पता ही है कि जो शेष जो भुजा होती है ये कोणों का योग की क्या होता है, बराबर होता है। यही इसमें लिखा गया है, यदि एक त्रिभुज की एक कोण, एक कोई कोण है, एक कोई कोण है, शेष दो भुजा के योग के बराबर होता है, शेष दो भुजा के योग के बराबर होता है, किसमें होती है, बताइए किसमें होती है, देखिए समकोण त्रिभुज में होती है, ठीक है ना। इसी को ध्यान रखना है आप लोग को, क्या जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। आइए यहाँ पे 57 कराए कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होती है। किसी त्रिभुज में कम से कम बढ़ रहा है कोई त्रिभुज, जैसे कि आपके सामने जो किया एक महीना में ये बनाया, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये क्या है, ये जो किया सभी एंगल यहाँ पे, जैसे कि आपका समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60, ठीक है। एक हमने जो समकोण त्रिभुज बना, दो अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये 90 हो गया, ये कितना, जैसे हो सके इसको जो कि हम लोग इसको 60 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे, ठीक। तो ये कह रहा है कि इस त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं, कम से कम, अधिक से अधिक नहीं बोल रहा है, इसमें कम से कम पूछ रहा है। तो बताइए आपका कम से कम कितना कोण है इसमें, न्यून कोण, लेकिन 90 से कम। देखिए इसमें 1 2 3 अधिक हो गया, इसमें कम से कम पूछ रहा है ना, इसमें 2 आ गया, तो कम से कम हमें पूछ रहा है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग का क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना, 1 और 60 और 60 और 30 हो गया, तो कितना 2 कोण हो गया, कम से कम 2। अरे क्वेश्चन अधिक से अधिक रहता तो इसमें क्या होता, 3 होता, ध्यान रखना, कम से कम में 2 और अधिक से अधिक में 3, ठीक, न्यून कोण की बात करें तो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे वही कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं, इसमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कम से, इसमें अधिक से अधिक कह रहा है, इसमें कम से कम कह रहा था, कम से कम 2, अधिक से अधिक 1 2 3 होगा, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आपका जो कि 59 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं। कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो कह रहा है कि अधिक से अधिक, ठीक, अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं, 90 से कम, एक हो जाएगा यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 कम से कम 2 होगा, ये तो 90 होगा ही होगा। तीनों कोनों का हमको पता है त्रिभुज का तीनों कोनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हाँ या ना बोले, बिल्कुल होता है। तो इसमें इसका मान जो कि कम ही होगा इसमें, जो कि 90 से न्यून का मतलब क्या, 90 से कम होना चाहिए। तो 2 ही होगा। समकोण त्रिभुज में कितना होता है, अधिक से अधिक 2 आपका न्यून कोण होता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण होते हैं। कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज यहाँ पे, ठीक, कोई त्रिभुज है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। कोई एक त्रिभुज है, ठीक, किसी, हाँ, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितनी, अधिक से अधिक कर रहा है, अधिक से अधिक कितनी अधिक कोण होती है। अधिक कोण लेकिन क्या, यानी कि 90 से थीटा का मान जो थीटा है, ठीक है, बड़ा और 180 से छोटा किसी त्रिभुज में। तो बताइए कितना होगा। बोले सर अगर यदि इसमें हम ले लेंगे, अगर यदि हम इसको हम लोग अगर यदि 100 कर देते हैं, ठीक है, तो 360 हमको बनाना है, 90 से अधिक करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कह रहा है इसमें अधिक कोण रूल है इसका, 90 से अधिक करेंगे तो हमें जो कि इसका 180 करना है, तो ये कितना, ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो बताइए अधिक कोण कितना होगा इसमें, अधिक कोण इसमें एक ही आ रहा है, कितना एक ही आएगा। अब और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी कि आपको बोले कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण होते हैं, तो हमें से क्या रखना है, एक ही होता है। ध्यान रखना क्या होता है इसमें, एक होगा। तो आपको पता ही है जब हम 100 है, हमको पता है त्रिभुज कितने कोणों के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब इसको हम अधिक कोण मान लिए, अधिक कोण की बात कर रहा था ना, तो अधिक कोण 90 से अधिक मान लिए 100, तो हमको दोनों जोड़ के 180 पुराना है, तो 40 हो गया, 180 140 हो गया। इसमें अधिक से अधिक कितना हो गया, अधिक कोण एक ही आता है, अधिक से अधिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री हो तो इन कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको क्या करना है, जो कि ऐसे पूछा जाएगा समद्विभाजकों का बीच का कोण, तो हमें क्या करना है 90, ठीक है, क्या करना है 90 में प्लस, ठीक है, जो एंगल दिया रहेगा बटे में क्या करना है 2, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 90 प्लस में एंगल का मान दिया गया ना 130 दिया गया है, 130 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना बार चलेगा आपका, जो कि इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो आपका जो कि यहाँ पर आपका 5 12 हासिल 1 यहाँ पे 5 65 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 90 प्लस में 65, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 9 6 15, यानी कि कितना आ जाएगा 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे बनाना है, ठीक है, 155 आपका हो जाएगा। इस तरह इसको सोल्यूशन करना था, काफ़ी आसान था। ओके, इस तरह सबको सोल्यूशन करना था। ठीक, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समद्विभाजक में क्या करना है, जो एंगल पूछा 90 प्लस में थी, जो एंगल दिया गया इसको बटे 2 कर देना, आपका सोल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, बच गया चित्र वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। तो आप लोग का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे आप कमेंट को वेट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पार्ट के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर नहीं किया है तो ऑल पे प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि हमारा जो क्लास है उसके लिए आप तक है। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। आप बताइए वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना। ठीक है, आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा इस पर क्लिक करके। ठीक है, और जितना हो वीडियो को क्लिक शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।